हेलो गाइस, सभी को राधे कृष्णा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो लेट्स गेट द स्टार्टेड। मैं आज आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम इसके बारे में समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिर है क्या। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर को हम सिंटेक्स भी बोलते हैं और कॉन्कर्ड भी बोलते हैं। कॉन्कर्ड का मतलब भी समाज से होता है समझौता। जैसे वर्ब एग्रीमेंट को हम समझौता बोलेंगे, एग्रीमेंट करना किसी किसी से, तो वही कॉन्कर्ड कॉन्कर्ड तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब आखिर है क्या। तो देखिए, मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि सिंटेक्स जो हमारा चैप्टर है ये इंग्लिश की एक तरह से बैकबोन है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारा इंग्लिश कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारी फंक्शनल ग्रामर होती है जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ होती है। ठीक है, हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी आप मतलब इंग्लिश का वैसे कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, नाउन से हम शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें सिंटेक्स से ही शुरू करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको काफ़ी चीज़ें पहले से क्लियर हो जाती हैं। तो इसलिए पहले आप इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही टॉपिक करें, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता देती हूँ जो बेसिक पता होना चाहिए। जैसे सेंटेंस हमारा क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देखिए, जो सेंटेंस होता है हमारा, उस एक तरीके से हम इसको फैमिली बोल सकते हैं। जैसे हमारी फैमिली में कितने सारे लोग रहते हैं, कहीं एक कम्युनिकेबल है, मतलब हर किसी के साथ हम फैमिली में, ऐसा तो नहीं है कि फैमिली में एक ही इंसान होता है ना, ज़्यादा ही होते हैं ना। तो एक आप इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं या फिर आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं या फिर कोई आप सेंटेंस पढ़ते हैं, तो आप देखते होंगे कि वो पूरी एक लंबी वाली लाइन होती है, एक लाइन होती है, तो उसको हम सेंटेंस बोल देते हैं। तो एक तरह से हम सेंटेंस को फैमिली बोल सकते हैं। और देखिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है हमारा और जो वर्ब है, हम जो हमारी वर्ब होती है, चलिए इसको छोड़ के पहले बात हम सब्जेक्ट की कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है हमारा। जो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा, कोई भी सब्जेक्ट, जैसे ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, ये सारे के सारे हमारे क्या रहते हैं, ये सारे के सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं। तो हमारी इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसी ही हमारी वर्ब होगी। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसे ही हमारी वर्ब आएगी। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल आएगी। ओके। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम करता है वर्ब की। वर्ब आप जानते हैं, वर्ब हम किसी भी क्रिया को बोलते हैं, किसी भी काम को। क्रिया होगी या कोई काम हो गया तो उसको हम बोलते हैं वर्ब। जो वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, जो एक्स्ट्रा जानकारी दे वर्ब की, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, ये मैंने लिखा हुआ है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब आएगी। आपको मैंने बताया कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब होगी वो भी हमारी प्लूरल आएगी।
ये देखिए, ये है हमारे सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आप चेक कर लें। ये देखिए सब्जेक्ट, ये हमारे सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और ये सभी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जैसे ही, शी, इट, नेम इन सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, और आई, वी, यू, दे, ये सारे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। अब आपको सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में और वर्ब के बारे में समझ में आ गया। मैं धीरे धीरे करके आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करती जाऊंगी। बाकी अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहेगा तो वो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसी वक्त रिप्लाई करूंगी। ओके, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कन्वेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी किसी भी स्टूडेंट की है तो आप मेरे को बता सकते हैं। सब्जेक्ट आपको पता लग गया, ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और वर्ब क्या है, वर्ब हमारी किस किस टाइप की होती हैं देखो। ये हमारे वर्ब वर्ब मैंने बताया वर्ब क्या होती है। वर्ब होती है हमारी कोई भी काम, है ना, कोई भी, उसको हम वर्ब बोलेंगे। और वर्ब हमारी कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की हमारी वर्ब होती हैं। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब के अंदर हमारी दो टाइप्स आ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब एक होती है हमारी प्राइमरी वर्ब और एक होती है हमारे मॉडल्स। ये आगे चल के हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता देती हूँ जो हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। जो जो चीजें उसके अंदर हमें पता होनी चाहिए वो सब मैं आपको इसमें क्लियर करते जाऊंगी। ओके, प्राइमरी जो प्राइमरी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है एक हमारी सिंगुलर और एक होती है हमारी प्लूरल। ओके, सिंगुलर जो वर्ब होती है उसमें आ जाता है हमारा इट, वाज, हैज और डज। प्लूरल में जो हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें आर, वर, हैव, डू, ये सारी चीजें हमारी प्लूरल में आ जाती हैं और ये सारी चीजें हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में आ जाती है। ओके, और ये हमारे मॉडल्स हैं। मॉडल्स आपको पता ही है, शुड, वुड, कुड, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है हमारी, उनको हम मॉडल्स बोल देते हैं। तो जैसे हमारा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम ये यूज करते हैं। लेकिन अभी हमारे इस सब्जेक्ट में, इस वाले टॉपिक में तो कोई काम नहीं है, तो हम इसको नेक्स्ट में करेंगे। और मेन वर्ब में वर्ब प्लस और एस और ई एस। ठीक है, मेन वर्ब में साथ हमारे को एस या ई एस देखा जाए, मतलब अगर एस लगा या ई एस लगा तो उसको हम सिंगुलर वर्ब बोलेंगे। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे गो है, गोज है, आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल में हमें क्या बोला गया है कि ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाता है। तो इसके अंदर आपको क्या लगता है, तो ही की बात हो रही है। ही मैंने आपको क्या बताया था, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो उसके अंदर हमारी वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही वर्ब आएगी। बताया था ना मैंने कि अब की जो वर्ब होगी वो हमारी सिंगुलर, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसे ही हमारी वर्ब आएगी। तो ही हमारा सिंगुलर है और वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ओके, अब देखिए मैंने अब यहाँ पे क्या बोला कि किसी वर्ब में एस या ई एस नजर आ जाए तो वो हमारी क्या कहलाएगी, सिंगुलर वर्ब। तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है तो हमारा गोज लगेगा, गो नहीं लगेगा, क्योंकि गो हमारा प्लूरल वर्ब है। ओके, गो हमारी प्लूरल वर्ब है, इसलिए ये हमारी नहीं आएगी, हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, दे गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाते हैं। तो इसमें हमारी वर्ब भी कैसी आएगी, दे कौन सा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर या प्लूरल, बताइए। प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो जो हमारी वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो हमारा
गो आएगा। मैं सोच रही कि जहाँ पे एस या ई एस यूज हो जाता है वो प्लूरल हो जाती है, नहीं, ये रॉन्ग है। जहाँ पर आपको एस या ई एस नजर आएगा वो सिंगुलर वर्ब है, और जिसमें आपको जो नहीं है एस या ई एस, ये हमारी प्लूरल है। देखिए अब इसके अंदर कुछ चीजें हम दी गई हैं, जैसे डू, डज, डिड, और वर्ब फर्स्ट एंड प्लस एस और ई एस, एस एंड वर्ब सेकेंड। जहां पर भी आपको डू, डज, डिड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस नजर आ जाए और वर्ब सेकेंड फॉर्म, तो वहां पर क्या होगा, जहां पर भी आपको ये तीनों चीजें नजर आ जाए तो आपकी वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस और ई एस यूज नहीं होगा, ओके, और ना ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म। हैं, ये मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है ताकि, क्योंकि मेरे को भी जब मैं पहले पढ़ती थी तो फिर मेरे को प्रॉब्लम आती थी, तो मैं कुछ ना कुछ चीज़ें अपनी हिंदी में लिख लेती थी, क्योंकि मेरी खुद की मतलब मेंटालिटी ऐसी है कि भी मेरे नोट्स मुझे खुद को ही पढ़ने हैं, मेरे को किसी और को नहीं देने हैं। तो मेरे जितने मर्जी गंदे नोट्स हों मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मुझे ही पढ़ने हैं, वो मुझे समझ में आना चाहिए। हम अच्छे से अच्छे नोट्स बना लें, हम उसके अंदर अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना लिखेंगे तो वहाँ हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगी, किसी और के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप अपने नोट्स जैसे मर्जी बनाइए, वो आपकी ही, आप अपने तरीके से बनाइए जैसे आपको समझ में आता है, जैसे मर्जी लैंग्वेज में, जैसे भी समझ में आता, अच्छे गंदे जैसे भी, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाइए जो आपको समझ में आए। आपको किसी, बस यही बात आपको भी ध्यान में रखनी है कि आपके नोट्स किसी और को नहीं देने हैं, हमें खुद पढ़ने हैं। तो जो लैंग्वेज हमें समझ में आती है वही हमें, वैसे हमें नोट्स बनाने हैं। मैंने पीछे भी आपको यही चीज बताई है, यहाँ पर भी मैंने कुछ चीज लिखी है कि देखिए, अगर सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब मैंने पीछे बताई थी आपको कि हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी मैंने बताई थी। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी गई हो तो हेल्पिंग वर्ब की सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब बनाएंगे, ठीक है। जिस भी सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई होगी, ठीक है, वहां पे तो हम क्या करेंगे, वर्ब को प्लूरल बनाएंगे। जहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई होगी, ओके, उसको सिंगुलर या प्लूरल बनाएंगे हम। लेकिन अगर हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई होगी, जहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई होगी, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब को हम सिंगुलर या प्लूरल बनाएंगे। क्लियर है? तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, ईच सिंगुलर सब्जेक्ट होल्ड एंड होल्ड सिंगुलर वर्ब। इसमें क्या बोला गया है, देखिए होगा, और यहाँ पर ईच प्लूरल सब्जेक्ट होल्ड एंड होल्ड प्लूरल वर्ब। अब इसमें बताइए आप, इसमें आप इसके अंदर हमारी कौन सी वर्ब यूज होगी। आप देख पा रहे हैं जो सब्जेक्ट है हमारा, वो हमारा कैसा है, यहाँ पर भी हमारी सब्जेक्ट की बात हो रही थी, यहाँ पर भी सब्जेक्ट की ही बात हो रही है। अब प्लूरल कहने से तो प्लूरल तो नहीं हो जाएगा ना, मेन बात तो हमारी सब्जेक्ट की हो रही है। तो सब्जेक्ट हमारा एक है कि दो है, एक ही सब्जेक्ट है ना, तो जो हमारी वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो होल्ड नहीं आएगा, होल्ड आएगा, ओके। दिया गया है, देखिए चिल्ड्रन यूजुअली कम, ये वर्ब है हमारी, कम्स लेट इन द क्लासरूम। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि बच्चे आमतौर पर कक्षा में देरी से आते हैं। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन कितने हैं, चिल्ड्रन कितने होते हैं। अब ये मत सोच लीजिएगा कि इसके अंदर हमारा एस लगेगा तो ही वो सिंगुलर बनेगा या प्लूरल बनेगा, ओके। आपको पता है ये सिंगुलर होता है हमारा, सिंगुलर हमारा चाइल्ड होता है, ठीक है।
चिल्ड्रन हमारा प्लूरल होता है, चिल्ड्रन हमारा क्या है, प्लूरल। तो हमारी वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। ये हमारी सिंगुलर है, ये नहीं आएगी, हमारी कम यूज होगी। प्लूरल जो हमारी वर्ब होगी वो सिंगुलर प्लूरल यूज होगी। ओके, अब हम चलते हैं कंसेप्ट फर्स्ट पे। हर चीज आपको अच्छे से पढ़ते जाना है। आप मेरे को, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इंग्लिश की जो मैंने अभी डाली है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम लगती है या मुझ में कोई भी कमी आपको लगती है तो वो आप मेरे को ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि ये चीज़ आपको इम्प्रूव करनी चाहिए, मैं उसको ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंसेप्ट फर्स्ट, यहाँ पे बात हम किसकी करेंगे, एंड और की बात करेंगे। ठीक है, तो एंड हमारा क्या होता है, एंड हमारा होता है बोथ और ऑल, सभी के लिए और दोनों के लिए। ठीक है, वहां पे हम एंड का यूज करेंगे। और क्या होता है, या उसमें से दो में से एक, आउट ऑफ टू या टू मैनी। ठीक है, दो में से एक या और ज्यादा है तो ज्यादा में से, या तो ये ऐसे। तो जैसे ए और बी और जहाँ पे हमें कंपैरिजन की बात आ जाए, और का यूज करना है। एग्जाम्पल में अब एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या बोला गया है। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। राज, ठीक है, अमित एंड राज आर प्लेइंग क्रिकेट। अमित और राज क्रिकेट खेलते हैं। तो आप बता की जा रही है क्या, दो की बात की जा रही है। यहाँ पे मैंने बताया कि एंड किस लिए यूज होता है, यहाँ पे बीच में एंड आया, यहाँ पे बीच में एंड की बात की गई है, एंड यहाँ पे बीच में आ गया है हमारे, एंड यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारी वर्ब भी कैसी आएगी, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, एक अमित की और एक राज की। ठीक है, दो की बात हो रही है तो हमारी जो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो आर, तो जो हमारी वर्ब होगी वो आर आएगी। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है राज और अमित इज आर प्लेइंग क्रिकेट, कि राज और अमित क्रिकेट खेलते हैं। अब इसमें यहाँ पे भी दो की हो रही है, लेकिन यहाँ पर और का यूज हुआ है, तो यहाँ पे या तो राज मतलब दोनों से, या तो ये, तो यहाँ पे किसी एक की बात हो रही है, तो जो हमारी वर्ब होगी वो भी हमारी कैसी होगी, सिंगुलर, तो इज यूज होगा। ओके, तो वो ये देख लिए, वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट। जो हमारी वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, मेन सब्जेक्ट की, जो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे मेन सब्जेक्ट अमित हो गया, राज अमित, जो भी हमारा मेन सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी। मैंने पीछे क्या बताया आपको, कोई ऐसे दो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, उसके बीच में अगर आपको एंड देखने को मिल जाए, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के बीच में अगर आपको एंड देखने को मिल जाए, तो हमारी वर्ब कैसी यूज होगी, वर्ब हमारी प्लूरल आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों की बात कर रहे हैं, तो हमारी वर्ब भी कैसी यूज होगी, प्लूरल। और अगर हम प्रोनाउन हमारा कैसा आएगा, प्रोनाउन हम किसको बोलते हैं, प्रोनाउन हम उसको बोलते हैं जो नाउन की जगह यूज हो।
ठीक है, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। और प्रोनाउन हमारा इसमें कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन तो नहीं, प्लूरल आएगा। ओके, प्लूरल तो नहीं होता वैसे। एग्जाम्पल, मोहित एंड अनुज हैव कंप्लीटेड हिज देयर टास्क, कि मोहित और जो अनुज हैं वो टास्क कंप्लीट कर चुके हैं, अपना अपना टास्क कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे एंड देखने को मिल गया, तो यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, तो हमारी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, क्योंकि दोनों की बात हो रही है, यहाँ पे प्लूरल हो रहा है, तो इसलिए हमारी जो वर्ब होगी वो भी हमारी प्लूरल आएगी। और सेकंड, यू, ही एंड आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, यहाँ पर भी हमारे को एंड देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे देखिए यू, ही, आई, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आई जो है हमारा वो भी प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यू भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारी वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। सेकंड एग्जांपल, राइस, सेकंड एग्जांपल में राइस एंड करी इज आर माय फेवरेट लंच, कि जो राइस है और कड़ी है वो मेरी वो मेरा फेवरेट लंच है। तो इसमें आप बताइए, यहाँ पे एंड देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एंड देखने को मिल रहा है, तो इसमें हमारी वर्ब कैसी यूज होगी। अब इसमें आपको एक सीखने वाली बात है, और वो है क्या, देखिए यहाँ पे राइस एंड करी, ऐसा तो नहीं है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि राइस है, कड़ी है, आप राइस को अलग तो नहीं खाओगे, अलग से तो नहीं खाओगे, या कड़ी को आप अलग से तो नहीं खाओगे, दोनों मिक्स करके खाओगे ना, वो तो वो कंज्यूम हो रहे हैं आपस में। जैसे आप मिल्क शेक लेते हैं, तो मिल्क शेक या फिर मैंगो शेक, तो आप मिक्स करके ही शेक बनेगा ना उसका, है ना, वो दो चीजें जरूर हैं, वो दो चीजें हैं, लेकिन कंज्यूम होते समय वो एक हो रही है, जैसे कड़ी और राइस मिक्स हो रही है, और अगर किसी शेक को बना रहे हैं तो वो भी कंज्यूम होते समय एक हो रही है। तो जो कंज्यूम होते समय एक हो रही हो, हमें देखने को मिल रहा हो कि भी एक हो जा रही है, तो जो उसकी हमारी वर्ब होगी, वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर, क्योंकि वो कंज्यूम होते समय एक होगी। ठीक है, तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर, इसमें प्लूरल नहीं आएगा, तो इसलिए हमारी जो हमारी वर्ब होगी वो इज होगी। अब सेकंड एग्जांपल में देखिए, हॉर्स एंड कार्ट इज आर स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ योर डोर, यहाँ पे भी एंड देखने को हमें मिला है, लेकिन सेम मैंने आपको क्या बोला था कि जो चीजें कंज्यूम होते समय एक, अब आपको लगेगा कार्ट अलग है या हॉर्स अलग है, नहीं, आपको पता ही है कि हॉर्स कार्ट, आपने देखा ना घोड़ा गाड़ी जो घोड़ा गाड़ी काफी बार गांव वगैरह में जो होती है वहां पे चलती है, तो वो एक ही है ना, तो वो तो उसकी जो तो वो एक है, तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, एक होगी। ठीक है, वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही आएगी। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब आपके लिए ये कुछ इम्पोर्टेंट पेयर्स हैं सब्जेक्ट्स के, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, उसी के अकॉर्डिंग ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको देखने हैं, जो कंज्यूमिंग होते समय एक हो जा रहे हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स वो सिंगुलर, वो सारे सभी सब्जेक्ट्स क्या होंगे, सभी सिंगुलर हम उसको बोलेंगे। ठीक है, और हमारी वर्ब भी उसके साथ कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। देखिए जैसे हॉर्स एंड कार्ट, कैरेज, लाइम एंड सोडा, किंग एंड सिंपैथी, बैग एंड बैगेज, एंड स्लो एंड स्टडी, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, एंड पार्ट एंड पार्शियल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या हैं, सिंगुलर वर्ड्स हैं। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट चीज अलग बताने वाली हूँ,
हम उससे अलग पढ़ने वाले हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, एंड और की बात की है, ठीक है। उस कंसेप्ट को आप भी क्लियर रखना, अच्छे से इसको पढ़ लेना, ओके। और अब हम यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि एक हमें अलग चीज नजर आई है, ए। तो हम इसकी ए के ऊपर बात करेंगे। पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि इसका क्या यूज होगा या ये क्या चीजें हैं, ओके। देखिए ए, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ए ब्लैक एंड शर्ट, सॉरी, ए ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट हैव बीन लॉस्ट, कि एक ब्लैक और व्हाइट शर्ट है, यहाँ पर भी एंड देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ए ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट हैव बीन लॉस्ट, ठीक है, कि एक ब्लैक और व्हाइट शर्ट हमारी गुम चुकी है, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पर आप मेरे को इतना बता सकते हैं कि यहाँ पे कितनी शर्ट्स की बात हो रही है, या एक शर्ट की बात हो रही है या दो शर्ट की बात हो रही है। यहाँ पे एंड का तो यूज हुआ, लेकिन यहाँ पे एक की भी तो बात हुई है। तो ए हमारा किस लिए यूज होता है, ए आपको पता ही है कि ए एंड द, इन सभी को हम आर्टिकल्स बोलते हैं, जहाँ तो ये इनका अलग अलग यूज होता है। तो जो ए है हमारा, वो हमारा एक के लिए यूज होता है। तो ए ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट, तो आपको क्या लगता है कि एक ही बात हुई है, यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट शर्ट की बात की गई है। तो अगर आप ये चीज देखिए, यहाँ पे बात शर्ट की हो रही है, यहाँ पे बात शर्ट की हो रही है, लेकिन दो शर्ट की बात नहीं हो रही, एक ही शर्ट की बात हो रही है, कि एक शर्ट है जो ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। ये एक ही शर्ट की बात हो रही है। तो हमारी जो वर्ब होगी, वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हमारी हैज यूज होगा, हमारी जो वर्ब आएगी वो भी हैज आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज और बताऊंगी। देखिए यहाँ पे बोला ए ब्लैक एंड ए व्हाइट शर्ट हैव बीन लॉस्ट, कि मेरी एक ब्लैक और एक ब्लैक एंड एक व्हाइट शर्ट घूम चुकी है, घूमी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल दिया था, तो हमने एक शर्ट की बात की थी, बात अभी भी यहाँ पे शर्ट की ही हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर दो शर्ट्स की बात हो रही है, क्योंकि हमने इनको अलग अलग आर्टिकल दे दिया है। एक आर्टिकल हमने यहाँ दिया, हमें दो बनाने के लिए हमें दो ही आर्टिकल चाहिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने दो आर्टिकल दिए, ए ब्लैक और ए व्हाइट शर्ट। अब हमारी दो शर्ट की बात हुई है, ठीक है, एक और दो। अब हमारी यहाँ पे दो शर्ट्स की बात हुई है, तो हमारी जो वर्ब होगी, वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, प्लूरल। तो हैव यूज होगा, हैज नहीं यूज होगा, ओके। ए, एन और द, ये सारे क्या होते हैं, हमारे आर्टिकल्स। और यहाँ पर हमने ए की बात की है, लेकिन जहाँ पे भी आपको ए, एन और द दिखाई दे जाए, और साथ में सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, जैसे मैंने बताया, ये सब्जेक्ट 1 हो गया, ये सब्जेक्ट 2 हो गया, ठीक है। जहाँ पे भी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 नजर आ जाए और बीच में एंड दिख जाए, जहाँ पर भी एंड दिख जाए और साथ में, तो हमारी जो वर्ब होगी, वर्ब कैसी आएगी, हमारी वर्ब हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो और जो हमारा प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे वन टर्म एंड टू क्वालिटीज, की एक चीज की बात हो रही है, लेकिन उसकी क्वालिटीज दो हैं, जैसे हमने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखा था कि वन टर्म एंड टू क्वालिटीज, एक शर्ट की बात हो रही थी और दो क्वालिटीज बताई थी, क्योंकि वो ब्लैक और व्हाइट शर्ट थी। तो नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है सेकंड वाले का, ए एंड द, ये हमारे आर्टिकल हैं, और उसके साथ हमारा सब्जेक्ट 1 दिख जाए, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट एंड, और बीच में एंड दिखाई दे, और ए एंड द
हमें फिर से कुछ ए एंड ए नजर आ जाए और सब्जेक्ट टू दिखाई दे, तो वर्ब हमारी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। और हमारा प्रोनाउन भी कैसा आएगा? प्लूरल, क्योंकि हमने यहाँ पे हर उन दो चीजों को अपना अपना एक आर्टिकल दे दिया, तो इस वजह से वो दोनों की दोनों वर्ब, वो दोनों हमारी प्लूरल हो चुके हैं। दो चीजों की बात हो रही है क्योंकि, ठीक है, वो सेंटेंस में हमारा प्लूरल हो रहा है, तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी हमारी प्लूरल यूज होगी, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल इसमें देखिए, टू टर्म्स एंड टू क्वालिटीज, वही चीज जो सेकंड में मैंने आपको बताई थी, ये आप देख लीजिएगा। ये मेरे खुद के ये नजर आया, ए टीचर एंड हेडमास्टर हैव कंप्लीटेड हिज देयर स्पीच। यहाँ पे पूछा गया है, बोला गया है कि एक टीचर और एक अध्यापक या प्रधान अध्यापक हो गया, या फिर आप प्रिंसिपल बोल दो, हेडमास्टर, कि एक टीचर और एक हेडमास्टर हैव कंप्लीटेड, उसने उन्होंने अपना एक भाषण पूरा किया या अपनी स्पीच पूरी की, पूरी कर ली है, ठीक है। तो इसमें आप बताइए कि भी इसमें सिंगुलर वर्ब यूज होगी या प्लूरल यूज होगी। तो यहाँ पे ए टीचर बोला गया है, ए टीचर, यहाँ पे एंड भी देखने को मिल गया, एक आर्टिकल देखने को मिल गया है, ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है। लेकिन आप बताइए यहाँ पे एक की बात हो रही है कि दो की बात हो रही है? यहाँ पर एक की ही बात हो रही है पीछे की तरह, क्योंकि यहाँ पे एक ही हमें आर्टिकल मिला है, दूसरा आर्टिकल हमें नहीं मिला है, तो इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि एक टीचर हेडमास्टर भी हो सकती है, ठीक है, एक टीचर हेडमास्टर भी हो सकता है, कोई उसमें डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, यहाँ पे एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो जो हमारी वर्ब आएगी वो भी हमारी सिंगुलर आएगी। यहाँ पे हमने देखिए एक आर्टिकल दे दिया, एक आर्टिकल यहाँ दे दिया, अब हम यहाँ पे दो की बात कर रहे हैं, एक टीचर की और एक हेडमास्टर की, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो वर्ब आएगी वो हमारी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। सेकंड कंसेप्ट हमारा है एंड, और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ठीक है। जहाँ पे भी आपको ये सारे वर्ड दिखाई दे जाएं और सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू दिखाई दे, और उसके बीच में आपको ये सब कोई भी वर्ड नजर आ जाए, तो जो हमारी वर्ब आएगी, वर्ब हमारी कैसी आएगी? वर्ब हमारी नियरेस्ट सब्जेक्ट आएगी, ठीक है। जो भी हमारी वर्ब के पास में जो भी हमारी वर्ब के पास में जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, या जो भी हमारे पास में सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी, ओके। Either a student or his parents was waiting of you. यहाँ पे आपको एक ये देखने को मिला, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं है, बीच में है, ये देखिए, यहाँ पे आपको और दिखाई दिया, यहाँ पे भी आपको और दिखाई दिया, either student। यहाँ पे बोला क्या गया है कि एक स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स आपका इंतजार कर रहे थे। तो मैंने क्या बताया, जहाँ पर भी आपको और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो ये सब नजर आ जाए, तो हमारी जो वर्ब होती है वो हमारी नियर सब्जेक्ट आती है। तो देखिए यहाँ पे आपको और देखने को मिला, तो इसके पास में हमारा सब्जेक्ट कौन, तो जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो हमारा कैसा है? वो है हमारा प्लूरल, पेरेंट्स हैं, ठीक है। पेरेंट्स हमारा जो प्लूरल है, तो जो हमारी वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, वॉज नहीं आएगी, तो प्लूरल यूज होगी। और नीचे आइदर एन ऑफिसर एंड असिस्टेंट
are required या तो ऑफिसर की या असिस्टेंट की यहाँ पे रिक्वायर्ड है, रिक्वायर है की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें और देखने को मिला। और हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, जो हमारा इसके पास वाला सब्जेक्ट है वो है असिस्टेंट। तो असिस्टेंट हमारा क्या है, सिंगुलर, तो हमारी वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर यूज होगी। कंसेप्ट थर्ड, कंसेप्ट थर्ड में हम ऑफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। प्रेपोजिशन होती हैं ये, हम प्रेपोजिशन ऑफ का किस तरीके से यूज करते हैं, हमारी वर्ब कैसी आती है, और तो वो सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक स्टूडेंट है और बीच में हमें प्रेपोजिशन ऑफ माय क्लास इज आर डॉक्टर, इज आर ए डॉक्टर। यहाँ पे बोला गया है कि एक स्टूडेंट है जो क्लास में वो डॉक्टर है। तो बात यहाँ पे किसकी हो रही है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट को देखना है। जो हमारी वर्ब आएगी वो हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा कैसा है, फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट है। ठीक है, स्टूडेंट कितने होते हैं, एक ही होता है ना, तो जो उसकी वर्ब होगी, वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी, क्योंकि एक की बात हो रही है तो हमारी वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर। और नेक्स्ट है टू स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास इज आर डॉक्टर, कि मेरी क्लास में 2 बच्चे हैं ऐसे जो डॉक्टर हैं। ठीक है, ये देखिए, क्लास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑफ यहाँ पे भी देखने को मिला है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्लास है, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट। ये साथ में ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है, ऑब्जेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि जो प्रेपोजिशन ऑफ होती है वो अपना एक ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा, तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है। तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट कैसा है, स्टूडेंट्स है, वो हमारा प्लूरल है। तो जो हमारी वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। हर प्रेपोजिशन एक अपना ऑब्जेक्ट लेती है। यही मैंने बताया कि हर हर जो हर एक जो प्रेपोजिशन होती है वो अपना एक ऑब्जेक्ट लेती है। जरूर साथ में आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाई जरूर देगा, आप समझ जाना। और बीच में आपने प्रेपोजिशन ऑफ देखनी है, जहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाए तो जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है। सब्जेक्ट 1 और बीच में प्रेपोजिशन, और सब्जेक्ट 2 वर्ब हमारी कैसी आएगी, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। और प्रोनाउन भी हमारा कैसे आएगा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। ये चीज़ें आप लर्न कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर बैठे प्रिपेयर करके जाना है। इसके आप एक्स्ट्रा वर्ड्स भी कर लेना। बाकी ये सारी की सारी हमारी क्या हैं, प्रेपोजिशंस हैं, जैसे विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, विद, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स एंड, नोट, रेदर देन, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, नथिंग, नॉट, इन एडिशन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी क्या हैं, प्रेपोजिशंस हैं। ओके, एक वर्ड के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जैसे बी साइड है, बी साइड है, बी साइड और बी साइड का
क्या डिफरेंस है? जो बी साइड होता है वो की तरफ के बराबर, मतलब जो भी पास में होता है ना, उसको हम बी साइड बोलते हैं। और बी साइड होता है एक्सटर्नल, एक्स्ट्रा एडिशनल, या जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, है ना, एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे, उसको वहाँ पे हम बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, शी कम एंड सेट बिसाइड एंड बिसाइड्स में, तो यहाँ पे शी कम की बात की गई है। और यहाँ पे क्या है, बिसाइड्स अ कार ही हैज ऑल्सो बाइक। यहाँ पे देखिए, एक कार है उसके पास और एक बाइक है, उसके पास एक कार है और एक बाइक है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि उसके पास एक कार भी है और एक बाइक भी है, इसलिए हम बिसाइड्स का यूज करेंगे। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे तो वहां पर हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से ही आप अच्छे से कर पाएंगे इसको। एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया, मिस्टर शर्मा विद, ये हमारे पीछे उसके लिए आ गया, मैं अभी बात कर रही थी। ये सारी प्रपोजिशन है, मैंने आपको बताया कि आपको विद देखने को मिला, इसमें आपको अलोंग विद देखने को मिला। ये दोनों मैंने आपको बताया था कि प्रपोजिशन ऑफ होती है, मतलब ऑफ प्रपोजिशन होती है। बाकी ये सारी की सारी मैंने प्रपोजिशन के बारे में आपको कुछ वर्ड्स बताए कि भी जोन सी जो वर्ड्स प्रपोजिशन हैं एग्जैक्टली। सो इस क्वेश्चन के अंदर तो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पर भी हमारी प्रपोजिशन हमें देखने को मिल जाती है, तो हमारी जो वर्ब है, वर्ब हमारी कैसी यूज होती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी सब्जेक्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब और वर्ब का, यहाँ पे वर्ब लिखना भूल गई हूँ क्या, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शर्मा, मिस्टर शर्मा की बात हो रही है, तो मिस्टर शर्मा एक ही की बात हो रही है ना। तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर है, तो जो हमारी वर्ब होगी वो हमारी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। ठीक है, वर्ब नहीं होगी। सेकंड एग्जांपल में, द चाइल्ड अलोंग विद हिज पेरेंट्स वर वेटिंग, यहाँ पे भी आपको अलोंग विद देखने को मिला। और मैंने क्या बताया कि ये हमारी जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, हमारी वर्ब फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा कैसा है, फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा कैसा है, फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ठीक है, तो हमारी जो वर्ब होगी, वर्ब भी हमारी सिंगुलर यूज होगी। कंसेप्ट फिफ्थ, प्रपोजिशन ऑफ। अभी पीछे पढ़ा हमने कि प्रपोजिशन ऑफ है क्या चीज, क्या काम करता है। प्रपोजिशन हमारी क्या काम करती हैं, एक चुनाव करना। और प्रपोजिशन ऑफ हमारा सिलेक्शन, रिलेशन दिखाना, पोजीशन दिखाना, है ना। किसी भी चीज, जैसे सेंटेंस में हमें कोई भी सेंटेंस दिया गया, जहाँ पे चुनाव हो रहा है, संबंध, रिलेशन दिखाया जा रहा है, अधिकार दिखाया जा रहा है किसी भी चीज का, जैसे ये मेरी घड़ी है, ये अधिकार दिखाना हो गया, ये पोजेशन हो गया, है ना। संबंध, किसी भाई बहन से रिलेशन, है ना, जैसे भाई उसकी बहन है या उसका भाई है ना, ऐसे रिलेशन, तो वो हो गया। और सिलेक्शन, चुनाव करना, किसी चीज को मतलब दो चीज है, दोनों में से एक चीज की बात हो रही है ना, तो उसको बोल देंगे हम चुनाव करना। तो इसको हम कैसे फॉलो करेंगे, जहाँ पे हमें सब्जेक्ट 1 नजर आए, सब्जेक्ट 2 नजर आए, बीच में सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के बीच में हमें प्रपोजिशन ऑफ नजर आ जाए, तो हमारी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट, बताया ही मैंने, है ना। तो जो प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन भी हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। Example, the introduction of job-oriented courses in self-financing colleagues attract many students. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे preposition of देखने को मिली आपको।
प्रेपोजिशन ऑफ देखने को मिली, तो इसका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन हमारा क्या है, सिंगुलर। तो जो हमारी जो वर्ब होगी वो भी क्या आएगी, वो भी हमारी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे हमें सिंगुलर, यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब दी गई है, ये अट्रैक्ट है, अट्रैक्ट प्लूरल होती है, और हमारा यहाँ पे अट्रैक्ट आएगा। मैंने आपको बताया कि भी कोई भी जो वर्ब होगी हमारी, जब हमें उसमें एस या ई एस ऐड करेंगे तो ही हमारी वो सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, ए वैरायटी ऑफ प्लेजेंट आइटम इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीबडी नो एरर। यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन ऑफ देखने को मिली, और फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है वो कैसा है, वैरायटी, वैरायटी हमारी कैसी है, वो हमारी वैरायटी किसी भी चीज़ की। तो आपको क्या लगता है कि ये एक की बात हो रही है ना, एक वैरायटी की बात हुई है, तो एक ही की बात हो रही है, तो उसमें वर्ब भी कैसी आएगी, वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी, तो अट्रैक्ट नहीं होगा, अट्रैक्ट यूज होगा। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स इज आर फेवर ऑफ दिस क्लास। यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन ऑफ देखने को मिली, और फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा कैसा है, जस्ट अ वेट, देखने को मिली है, स्टूडेंट्स इज आर फेवर ऑफ इन दिस क्लास। अब आप ये देखिए जो हाफ है, हाफ, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 1/3 ऑफ द टास्क हैव बीन कंप्लीटेड। एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ नजर आ रही है, यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो हाफ है, जो 1/3 है, ये एक पर्टिकुलर चीज नहीं है। हाफ कितना होता है, हाफ एक से भी कम, और 1/3 कितना होता है, 1/3 भी कम होता है, वन एक से, है ना। तो जिसके अंदर हम चीज को बता ही नहीं सकते, हम बता सकते हैं इसको, हाफ को, 1/3 को, कि सिंगुलर है या प्लूरल, क्या बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं ना। जब हम बता ही नहीं सकते इसमें हमारी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर यूज होगी या प्लूरल यूज होगी, तो हम क्या करेंगे, जो उसके पास का सब्जेक्ट है, हम उसके पास वाले सब्जेक्ट के पास जाएंगे और उसको देखेंगे वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब यूज होगी। जैसे यहाँ पे हम ऑफ के साथ ऑफ के पास जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कैसा सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो हमारी वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। और यहाँ पे 1/3, तो यहाँ पर भी हम एग्जैक्ट बात नहीं बता सकते, प्लूरल हम नहीं, मतलब नहीं बता सकते कि वर्ब हमारी कैसी यूज होगी, इसलिए हम पास वाला सब्जेक्ट देखेंगे। तो ये देखिए टास्क, यहाँ पे लिखा है टास्क, तो जो हमारी वर्ब कैसी आएगी, टास्क हमारा सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल में दे दिया है कि जहां पर भी आपको एक से कम कोई भी चीज नजर आ जाए, तो उसका आप सिंगुलर और प्लूरल बता ही नहीं सकते, तो उसके पास वाले आप जो उसके पास में होगा, ऑफ के पास में जो सब्जेक्ट होगा उसके पास जाना और उसको देखना वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब यूज होगी। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो पर्टिकुलर खुद में पूरे नहीं हैं, ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, रेस्ट ऑफ, 2/3 ऑफ, plenty ऑफ, ए नंबर ऑफ, हाफ ऑफ, एंड 9/10 ऑफ। जिनका हम पर्टिकुलर नहीं बता सकते, ऐसे वर्ड्स अगर हमारे पास हमें देखने को मिल जाए और सब्जेक्ट टू नजर आ जाए, तो वर्ब हमारी कैसी आएगी, तो सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, जैसा मैंने बताया है। ऐसा ये सब नजर आ जाए तो आपको सेकंड सब्जेक्ट के पास जाना है और उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब यूज होगी। और जो हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी हमारा कैसा आएगा, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक कंसेप्ट आपको सीखना है,
से अलग है ये एंड बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखिए, जहाँ पे नंबर नजर आ जाए आर्टिकल के साथ, जैसे ए नंबर या द नंबर, ठीक है, ए नंबर और द नंबर, और उसके साथ आपको दिख जाए प्रपोजिशन ऑफ, उसके साथ में ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, और उसके साथ नजर आए आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन कोई नजर आ जाए, तो जो हमारी वर्ब होगी, वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। क्यों आएगी मैं आपको बताती हूँ अभी। बाकी द नंबर ऑफ, अगर आपको जहाँ पे भी आपको द नंबर ऑफ नजर आ जाए और प्लूरल काउंटेबल नाउन नजर आए प्रपोजिशन ऑफ के साथ और सिंगुलर वर्ब, तो हमारी तो जो हमारी वर्ब होगी वो सिंगुलर यूज होगी। वो क्यों यूज होगी मैं अभी आपको बताती हूँ। कंफ्यूजन आपके अंदर हो रही होगी थोड़ी बहुत कि क्यों आया ऐसा, है ना। तो देखिए, जैसे अ बॉय, एक लड़के की बात हो रही है, ठीक है, तो ए बॉय का है, ठीक है, कोई लड़का, और द बॉय विशेष लड़का, एक विशेष लड़के की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स इज आर एब्सेंट टुडे। ये जो एब्सेंट है बच्चे, उनकी संख्या, आज की संख्या, ठीक है। तो ए नंबर ऑफ, यहाँ पे आपको प्रपोजिशन ऑफ नजर आई, यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट नजर आया, तो ए नंबर ऑफ, यहाँ पे ए नंबर ऑफ आपको नजर आ रहा है। कैसा नाउन लेना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन लेना है। तो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। और हमारी वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल काउंटेबल, जो हमारी, जैसा हमारा प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब यूज होगी। तो यहाँ पे हमारा काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होगा, तो हमारी जो वर्ब होगी, वर्ब भी हमारी कैसी यूज होगी, प्लूरल, ठीक है। और सेकंड में यहाँ पे आया द नंबर ऑफ, जहाँ पे द नंबर ऑफ आपको नजर आ जाए तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक की बात हो रही है, तो वहाँ पर सिंगुलर ही यूज होगा, ठीक है। विशेष लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब होगी, सॉरी माफ कीजिएगा चीज, वर्ब भी कैसी यूज होगी, प्लूरल यूज होगी, ठीक है। और जहाँ पे हमें द नंबर ऑफ नजर आ जाए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात हो, तो यहाँ पे आएगी वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी। राहुल इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। यहाँ पे बोला गया है कि राहुल मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है, ठीक है। तो वन ऑफ क्या होगा, वन ऑफ क्या हो गया कि में से एक, सिलेक्शन करना। अब यहाँ पे एक चुनाव की बात होगी, सिलेक्शन करने की बात होगी, तो जहाँ पे हमारी सिलेक्शन की बात आ जाती है, यहाँ पे हमारा हो रहा है सिलेक्शन। तो राहुल वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड एंड बेस्ट फ्रेंड, तो राहुल एक की बात हो रही है, तो हमारे, तो कितने फ्रेंड्स में से बात हो रही है, तो जो हमारा प्रोनाउन आएगा, राहुल इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, कि राहुल मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है, ठीक है। मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है, यहाँ पे चुनाव करने की बात हो रही है, ठीक है। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड एंड बेस्ट फ्रेंड इन इज राहुल। यहाँ पर बोला गया है कि मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है राहुल। यहाँ पे एक बात हो रही है, एक की बात हो रही है, तो जो हमारी वर्ब प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा हमारा
वर्ब हमारी सिंगुलर यूज होगी, तो सिंगुलर यहाँ पे है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे भी आपको वन ऑफ द नजर आ जाए और सब्जेक्ट टू प्लूरल काउंटेबल नाउन नजर आ जाए, तो जो वर्ब होगी हमारी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वन ऑफ दी के, कि वो सिलेक्शन कर रहा है, सिलेक्शन या रिलेशन या जो भी चीज दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी, ठीक है। और जो प्रोनाउन आया, प्रोनाउन भी हमारा वन ऑफ द के अकॉर्डिंग आएगा। ये देखिए वन ऑफ यहाँ पे नजर आया वन ऑफ योर टीचर्स, तो हमारा नाउन कैसा यूज होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होगा। और जो हमारी वर्ब होगी, वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी, तो बिहेव नहीं आएगा, बिहेव यूज होगा। यहाँ पे वन ऑफ माई स्टूडेंट एंड स्टूडेंट इज RNIS, यहाँ पे वन ऑफ देखने को मिला, तो जो हमारा नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो ये हमें लेना है, हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं लेना है, तो हमारी जो वर्ब हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट, हु, विच, दैट, जहाँ पे भी आपको हु, विच, दैट ये सारी की सारी आपको चीजें नजर आ जाएं, ये नेक्स्ट, ये अलग चीजें, ये अलग टॉपिक के अलग उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हु, विच, दैट के बारे में, ठीक है। जहाँ पे भी आपको हु, विच या दैट ये सब नजर आ जाए, इन सारों को, इन वर्ड्स को हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। हमें इससे पहले एक सब्जेक्ट दिखाई दे और उसके बाद हमें एक वर्ड दिखाई दे, हु विच दैट के बाद हमें वर्ब दिखाई दे, और हु विच दैट इन वर्ड से पहले हमें सब्जेक्ट दिखाई दे, तो वर्ब हमारी कैसी यूज होगी वो भी हम देखेंगे। इट इज, ये देखिए यहाँ पे हमें हु देखने को मिला, और यहाँ पे हमें आई देखने को मिला, तो हु से पहले एक सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसी ही हमारी वर्ब यूज होगी, तो आई हमारा क्या है, प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब आएगी वो भी हमारी प्लूरल आएगी। तो आई के साथ हम कभी भी इज या आर का यूज नहीं करते, है ना, एम का यूज करते हैं, तो इसीलिए एम का यूज होगा। तो इट इज दे हु हेल्प्स यू एवरी टाइम, यहाँ पे आपको दे देखने को मिला, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इससे पहले आपको इज दे हु हेल्प्स यू एवरी टाइम, यहाँ पे आपको हु देखने को मिला, हु से पहले आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिला, उसके बाद आपको एक वर्ब देखने को मिली, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर, तो नहीं सॉरी, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल ही होगी, तो हेल्प्स नहीं आएगा, हेल्प। जहाँ पे भी आपको वन ऑफ द देखने को मिले और उसके साथ में सब्जेक्ट टू मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन देखने को मिले, ठीक है। ऑफ आपको पता ही है सिलेक्शन का काम करता है, जहाँ पे भी आपको वन ऑफ नजर आ जाए और उसके साथ में प्लूरल काउंटेबल नजर आ जाए, और उसके बाद आपको हु विच दैट रिलेटिव प्रोनाउन में से कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आपको दिखाई दे और उसके साथ में आपको वर्ब देखने को मिल जाए, तो जो हमारी वर्ब आएगी वो हमारी प्लूरल काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट टू जो होगा हमारा उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसे ही हमारी प्लूरल यूज
वैसे ही हमारी वर्ब यूज होगी। ठीक है, यहाँ पे वन ऑफ देखने को मिला आपको, फ्रेंड्स हु लाइव एंड लाइव इन अमेरिका। यहाँ पे आपको वन ऑफ देखने को मिला, यहाँ पे आपको हु देखने को मिला। तो उससे पहले हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन लेना है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो ये यूज होगा। और जो हमारी वर्ब होगी, वर्ब हमारी कैसी, वर्ब भी हमारी प्लूरल यूज होगी, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आती है, तो इसलिए लाइव आएगा। ये हमारा सिंगुलर है, तो ये भी वर्ब लाइव यूज नहीं होगी। नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपको वन ऑफ देखने को मिला। वन ऑफ माई बेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट फ्रेंड इज आर राहुल। यहाँ पे आपको वन ऑफ देखने को मिला। ये देखिए, जो ये है माई बेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड की बात हो रही है। फ्रेंड क्या है, हमारा नाउन, और ये पूरा कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है और बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, बात एक ही की हो रही है, लेकिन ये उसकी विशेषता होगी। ये पूरी लाइन विशेषता है उसकी, इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हमारा इसमें यूज होगा। ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा कैसा आएगा, सॉरी वर्ब कैसी आएगी हमारी, सिंगुलर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट लगे या कोई भी आपको मेरी वीडियो में कुछ भी गलती लगे तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, मैं ताकि उसको इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, बाकी ये देखिए, ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुपरफ्लश एक्सप्रेशन हैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जो कि कहने का मतलब उस वर्ड का मीनिंग ही खराब कर दें, उनको हम बोलते हैं सुपरफ्लश एक्सप्रेशन। जो हम ग्रामर में चीज़ें जो यूज़ नहीं होती, हम फालतू में उसको लगा देते हैं, तो वो ग्रामर के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो वो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, हमें ऐसे यूज़ नहीं करना है। तो देखिए, ब्लेंडर एक बिग मिस्टेक ही होती है, तो इसलिए हम ब्लेंडर के साथ बिग या मिस्टेक का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और कज़न के साथ हम ब्रदर या सिस्टर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कज़न या तो भाई होगा या तो बहन होगी, लेकिन कज़न ही होता है, कज़न भाई और बहन ही होते हैं, तो इसलिए हम उनके साथ ब्रदर या सिस्टर की बात नहीं करेंगे। और मेमोरी जो होती है मेमोरी हमारी पुरानी ही होती है हमेशा, तो उसके साथ हम कभी भी ओल्ड का या ओल्ड रिकॉर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। और फंडामेंटल हमारे बेसिक्स ही होते हैं, इसलिए फंडामेंटल के साथ हम बेसिक यूज़ नहीं करेंगे। और जो डेस्टिनेशन होती है हमारी, वो हमेशा फाइनल ही होती है, इसलिए फाइनल का हम यूज़ नहीं करेंगे। और सरप्राइज जो होता है अनएक्सपेक्टेड ही होता है। ऐसा थोड़ी है कि भाई आप किसी को सरप्राइज दे रहे हैं या किसी का बर्थडे है या कोई भी आप उसको सरप्राइज देना चाहते हैं कि आप सुबह ही रिवील कर दें कि भी मैं फिर वो आज शाम को बर्थडे पे ये देने वाला हूँ, तो वो तो कोई सरप्राइज ही नहीं रहा ना। तो इसलिए जो सरप्राइज होता है वो अनएक्सपेक्टेड ही होता है, तो इसलिए अनएक्सपेक्टेड हम सरप्राइज का यूज़ नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन, व्हाट इज योर गुड नेम, गुड नेम ये है, तो बैड नेम कौन सा होता है, तो गुड या बैड का हम यूज़ नहीं करेंगे। व्हाट इज योर नेम, सिर्फ हम ये यूज़ करेंगे, गुड या बैड का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, एंग्री मॉब को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ एंग्री मॉब, तो मॉब के साथ हम एंग्री का यूज़ नहीं करेंगे। और टुगेदर के साथ हम मर्ज का यूज़ नहीं करेंगे। कंप्लीट कास्ट्रोफिक के साथ हम टोटल का यूज़ नहीं करेंगे। और बैग एंड बगेज के साथ हम विद का यूज़ नहीं करेंगे। कैट्स
एंड डॉग्स। कैट एंड डॉग्स के साथ हम लाइक का यूज नहीं करेंगे। अवेट के साथ फॉर का यूज नहीं करेंगे, कंप्राइजेस के साथ ऑफ का यूज नहीं करेंगे, डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं करेंगे, एंड बियॉन्ड के साथ ऑफ का यूज नहीं करेंगे। ये देखिए, वन बडी, आपको कहीं एनीबडी या एनीवन या एनीबडी, समवन या समबडी, एवरीवन या एवरीबडी, नो वन या नोबडी, कहीं पे भी आपको दिखाई दे तो आपकी जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। ठीक है। देयर सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जहाँ पे भी आपको देयर दिखाई दे, देयर देयर एक डमी सब्जेक्ट होता है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। तो चलिए, आज आपका ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको गलती लगती है तो आप मेरे को ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ। कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है हर किसी स्टूडेंट से। मैं भी कोई इतनी अच्छी नहीं हूँ। ठीक है। तो कोई भी, आप भी मेरी तरह ही एस्पिरेंट्स हैं और मैं भी। सो जो भी लगे आपको तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि भी मैं नेक्स्ट वीडियो इस इंग्लिश की या किसी सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट की मतलब आप नाउन चैप्टर में से पढ़ना चाहते हैं या उस टॉपिक का आप कुछ भी समझना चाहते हैं, तो आप मेरे को कि आप नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ, तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है। ओके, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आपको पता है कि हम जैसे एस्पिरेंट्स के पास बहुत कम टाइम होता है इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना। और आपको पता है कि एस्पिरेंट्स के लिए अगर वो जॉब करने चला जाए तो जॉब वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकता है। तो इसलिए हम जैसे एस्पिरेंट्स चैनल पर काम करते हैं, इस वजह से कि हमारी रिवीजन भी होती रहे और थोड़ी बहुत ही अर्निंग भी हो सके। अभी तो मेरा न्यू चैनल है, अभी मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया है, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बोलूँगी कि आप इस तरीके से अपना कुछ अर्निंग कर सकते हैं, ताकि आपकी स्टडी के लिए, क्योंकि आपको पता ही है बहुत सी चीज़ें ज़रूरत होती है ना। सो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।